Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उपचुनाव मेरे किस्मत में आए उपचुनाव, पर हम उसके लिए भी तैयार थे। विधायक जी के भी आंसू निकलते हैं, मेरे बच्चों के भी निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, माँ के भी निकलते, तो वो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। पर आज सुबह वोटर रो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं है। आप वोटर को मार के भगा रहे हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं। ये चीज़ें हो रही है और वहाँ हम गए, औरतों को डंडे मार रहे हैं। जब हम पहुँचे हैं तो फिर कह रहे कि अरे आप यहाँ क्यों आई, यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब उल्टा हमें पर। तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, और बहुत बढ़िया होगी। कहते हैं महिला अबला होती है, और महिला जब पारिवारिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी पे आ जाए, पति की विरासत को उसकी जिम्मेदारी उड़ा दी जाए तो किस तरह होती है। कानपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी को देखिए। नसीम सोलंकी कानपुर से सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। आज पूरे कानपुर में अपनी हर पोलिंग में अपनी एक गाड़ी में ही कुछ अपने 2 समर्थक और सुरक्षा गार्डों के साथ दौरा कर रही हैं। कई जगह उनको कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। आ गई हैं, पोलिंग ख़त्म हो गई है, गेट पे खड़ी हुई हैं, जीआईसी पोलिंग से निकल रही हैं। आंखों में कुछ आंसू भी नज़र आ रहे हैं। आंसू कहते हैं महिला कहानी है, और फिर जो संघर्ष का हो तो आंसू कुछ कहानी अलग कहते हैं। पूछ लेते हैं ये आंसू किस बात की गवाही दे रहे हैं। मतदान तो हो गया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी हमने कोशिश करी। इस बात की भी खुशी है कि हम हार नहीं माने और पूरी कोशिश करी, और अल्लाह चाहेगा जीत मिलेगी, इंशाल्लाह मिलनी चाहिए। आपका परिवार राजनीतिक रहा, आपने अपने ससुर की भी राजनीति देखी, पति की भी राजनीति देखी, पति के कंधे कंधे मिला के आप प्रचार भी करने जाती थी, अब खुद प्रचार में निकली, तो उसमें फ़र्क क्या नज़र आ रहा? उपचुनाव मेरे किस्मत में आए उपचुनाव, पर हम उसके लिए भी तैयार थे। देखिए ऐसा है ना, सुबह से जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, 2 साल से मेरे परिवार में भी जो दिक्कतें हैं, विधायक जी के भी आंसू निकलते हैं, मेरे बच्चों के भी निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, माँ के भी निकलते, तो वो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। पर आज सुबह वोटर रो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं है। आप वोटर को मार के भगा रहे हो, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। कुछ तरह आपने शिकायतें बताई है प्रशासन पे, वोटर पे, कि आपके वोटर परेशान है। किस तरह की परेशानी आपको फेस करनी लोगों ने बताया? आप ही ने तो कवर करा है सारी चीज़ें, आप ही तो गवाह हैं। आप लोगों का धन्यवाद, आपका कैमरा गवाह है, और बहुत अच्छा उससे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरा संज्ञान लिए हुए हैं, और हम तो चुनाव आयोग तक हमारी चीज़ों को पहुँचा। अब चुनाव लड़ने आ ही गए हैं तो फिर जो है थोड़ा सा हम लोगों को भी मदद मिलनी चाहिए। वोटर से निकल रहा है, आप बताइए 1 किलोमीटर दूर जो है बैरिकेडिंग लगा दी है, ज़ईफ़ लोग नहीं आ पा रहे, फिर भी आ रहे हैं। ठीक है, उनको सलाम है, जज्बे को सलाम है हमारे वोटर्स के। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कानपुर की घटना को लेकर ट्वीट किया है, कुछ अधिकारियों पे आरोप भी लगाए, उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया 2 दरोगा को। तो संतुष्ट हैं आप? देखिए जो होना चाहिए सस्पेंड वो नहीं हो। उन्होंने तो बहुत बदतमीज़ी करी, उन्होंने डंडे चलाए हैं, उन्होंने मारा है, एक आदमी को मारा है तो उनके जो है निकल गया, फट गया सर, एक के जो आंखें बिल्कुल, जो ये चीज़ें हो रही है। और वहाँ हम गए, औरतों को डंडे मार रहे हैं। जब हम पहुँचे हैं तो फिर कह रहे कि अरे आप यहाँ क्यों आई, यहाँ नहीं हो रहा है, मतलब उल्टा हमें पर। तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, और बहुत बढ़िया होगी। अच्छा, सुरेश अवस्थी जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, वो यहाँ आए थे, उनकी गाड़ी पे एक पत्थर फेंका गया है, उन्होंने आपके कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया, तो इस पर क्या कहना है आपको? हम वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो महान है, कुछ भी कह सकते। तो लगता है कि नसीम सोलंकी इस बार जीत का सेहरा अपने चेहरे पर बंधवाएंगी? हम तो ये बात आपसे सुनना चाहते हैं, आपको लगता है? आप ग्राउंड पे हैं, आप क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? हमें तो सुनिश्चित 1000% है, बस इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने नसीम सोलंकी के आंसू देखे हैं चुनाव प्रचार में, उसके पहले अब ये देख लें कि राजनीतिक भाषा हो गई है। एक तरीके से वो कह रही हैं कि हम जीत की जो बात है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक हो गए हैं, और नेता कभी अपनी बात कहता नहीं, वो जीते या हारे हमेशा भविष्य पे डालता है। बात भी सही है, मतदान लोगों ने किया है, अपने अपने प्रत्याशी को मनपसंद लोगों को वोट दिया है। 23 तारीख को पता चलेगा कि असली में कौन जीता कौन हारा। नसीम सोलंकी के आंसू जीते या सुरेश अवस्थी का बीजेपी का संघर्ष जीता। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।